जब भी शहर में कुछ काम होते हैं तो शहर के नागरिकों की ज़रूरत को ख्याल में रख के ही बनाया जाता है। जेसल पार्क समुद्र किनारे से लगता हुआ है। ये खाड़ी जो समुद्र किनारा हमारे पास, अगर हम भाईंदर ईस्ट में देखें तो यही एक पट्टा है। और कनेक्टिंग एरिया कौन सा है तो एक जेसल पार्क ही। इसके बाद कनेक्टिंग एरिया नहीं, आगे सब मैंग्रोव्स और जंगल है अप टू गोडबंदर, रेती बंदर तक। और भाईंदर ईस्ट के लिए अगर स्टॉप देना है तो यहीं से देना पड़ेगा। वेस्ट में अगर जाना हो तो आदमी को बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है, इतना जाके फिर वहाँ जाना स्वाभाविक है। तो टर्मिनल और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ करते समय किसी और को उसकी तकलीफ़ ना हो। तो आज उसी के लिए जेसल पार्क कल्याण समिति ने मुझे यहाँ बुलाया था कि उनकी कुछ बातें हैं वो मैं समझूं और फिर ये बातें उचित स्थान पे हम रखें और इस पर एक उचित निर्णय लें कि जनहित में क्या है और पब्लिक को किसी तरह की तकलीफ ना हो और जनता को सुविधाएं मिले। इस दिशा में ये देखने के बाद निर्णय लेंगे। सर, यहाँ महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रश्न है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बहुत सारे नशेड़ी लोग यहाँ घूमते रहते हैं, उसका भी कोई निदान नहीं है। उस पर क्या करेंगे सर? वो तो बड़ा है। हमने कहा था ये जो सिक्योरिटी जो है, अभी एक महाराष्ट्र की सिक्योरिटी 40-40 हज़ार रुपये उसको पगार दे रहे। पहले हम जो कर रहे थे 12 घंटे के हम 18,000 20,000 में काम कर रहे थे, अभी 8 घंटे के 40,000 दे रहे। खर्चा उतना ही है लेकिन मैन पावर कम हो गया है। तो उस दिशा में वापस से हमारी एक बार बॉडी आ जाएगी मार्च महीने में, इलेक्शन के अंदाजा है, फिर हम इसके अंदर फेरबदल करेंगे। ये बहुत सारा काम मनमानी कारोबार इन 2.5-3 साल में कमिश्नर ने किया है, उसे फिर से हम बदलेंगे। जेसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति की तरफ से आज कार्य सम्राट लोकप्रिय आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी का जेसल पार्क चौपाटी पर नागरिक अभिनंदन रखा गया था और उसी कड़ी में जो जेसल पार्क चौपाटी पर वाटर टर्मिनल बन रहा है उसके लिए और अन्य समस्याओं के लिए जनसंवाद भी रखा गया था। मेहता जी का बहुत सी संस्थाओं ने सम्मान किया, बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। मेहता जी ने सबका अच्छे तरीके से जवाब दिया और उन्होंने सारे कार्य और सारी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। हमने मेहता जी से जो वाटर टर्मिनल जहाँ पे गणपति विसर्जन होता है, छठ पूजा होती है, वहाँ से उसको कोलीवाड़ा की तरफ स्थानांतरित करने का हमने उनसे निवेदन किया, क्योंकि वहाँ पे अगर करते हैं तो बच्चों का गार्डन टूटेगा, दूसरा जॉगिंग गार्डन टूटेगा और बड़ी समस्याएं होंगी। और जो पैसा लगा हुआ है वो लोगों के टैक्स का पैसा लगा हुआ है। तो हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने यहाँ पे दौरा किया, उन्होंने देखा। बहुत दिनों से हमारी डिमांड थी कि मच्छी मार्केट जो 6 साल से महानगर पालिका द्वारा वास्तु बनाई गई है वो भी पब्लिक के टैक्स के पैसे की है, लेकिन वो जर्जर हालत में है और यहाँ तक कि उसको अभी दोबारा निर्माण करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आ गया। उसका भी उन्होंने अवलोकन किया और उन्होंने बोला बहुत जल्दी मैं इसके बारे में सकारात्मक निर्णय लूँगा और जनोपयोगी में ये जगह काम आए उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। टर्मिनल बन रहा है उसका हम लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो यहाँ जो विकास हुआ था, यहाँ जो कार्य किए हुए हैं वो ये रहेंगे और जो गार्डन वगैरह नहीं, क्या कहना चाहिए आप? आज हमारे आमदार यहाँ पे आए थे चौपाटी, आप बोलते नहीं। अच्छा, जन कल्याण चौपाटी समिति ने आज मीटिंग रखी थी। उन्होंने भी ये विषय रखा था और आमदार जी खुद ये आए थे। उन्होंने इस